लेकिन चोर मचाए शोर। भाजपा कार्यालय के पास कोई हल्ला वगैरह नहीं करे, कुछ तोड़ फोड़ न करे। नहीं फंसता, सच सच ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा। सच्चा जो है वो ईमानदारी से निकलेगा, फंसेगा उसको। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेरना तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। अब ये तो इनकी मानसिकता की बात है कि क्यों घेर रही है। अब क्या रांची से बड़ी खबर यही है कि झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं रांची के हरमू में हूं और हमारे ठीक दाहिनी ओर जो है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, जरा दिखाइए आयुष, और ठीक उसके बाईं ओर जो है रैप के जवानों की तैनाती की गई है। आपको एक बस दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर की, जो खड़ी है। और अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद कांग्रेस जो है वो आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी। मामला दरअसल ये है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली है। कांग्रेस ये कह रही है कि बदले की भावना से साजिश के तहत जो है ईडी को ढाल बना करके भाजपा जो है नेता प्रतिपक्ष को निशाना बना रही है। पहले तो ये कि ये जो घेराव होने वाला है, आप लोग कितने तैयार हैं इसके लिए? देखिए, कांग्रेस अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अगर लोकतांत्रिक भावना का वो कदर करती है तो स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चोर मचाए शोर, जो देश में 70, 75, 78 सालों में जो सबसे ज़्यादा लूटने वाले लोग, आज माननीय न्यायालय का थोड़ा सा अगर जो कमिटमेंट आया है, जो थोड़ा सा उनका एक कोट आया है, हम सम्मान करते हैं माननीय न्यायालय का। न्यायालय जो भी करेगी सही करेगी और न्याय संगत करेगी, विधि सम्मत करेगी। लेकिन कांग्रेस से सवाल पूछना तो लाजमी है, क्योंकि जब उनके पक्ष में कोई निर्णय आता है तो वो कूद के हल्ला मचाने लगते हैं कि न्याय की जीत हुई है। और पूरे देश भर के पूरी संस्था, जब कांग्रेस के अनुकूल जब परिणाम नहीं आता तो पूरे देश की सब संवैधानिक संस्था उसको लगने लगती है वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। देखिए साहब, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरना तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। अरे ईडी था और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर उसमें शामिल थे, उसे भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक दायरे में रहकर उस संस्था का गठन किया गया है कि देश में कहीं भी कोई ऐसा प्रवर्तन से पैसा कौड़ी से मामला, कोई अवैध निगाह उकाई से मामला को संबंधित कोई रहेगा तो उसमें ईडी उसमें इंटरफेयर करेगी और अपना कार्रवाई करेगी। तो ये मामला ईडी और कांग्रेस के नेता का है, उसे भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। और हम तो न्यायालय जो भी निर्णय देगी हम उसका स्वागत करते हैं। हम देश के किसी भी संवैधानिक संस्था का विरोधी नहीं है। देश के संवैधानिक संस्था देश के संविधान का अनुकूल बनी है और जो भी निर्णय लेती है वो देश हित, समाज हित और राष्ट्र हित के लिए लेती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अशोक बड़ाइक बोल रहे हैं कि संवैधानिक संस्था द्वारा जो भी डिसीजन है उसका ये स्वागत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर जो है कोर्ट ने केस चलाने से इनकार कर दिया है और आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पहुँच रही है, कांग्रेस के नेता रहेंगे। आप लोग तैयार हैं? नहीं, ऐसा हम लोगों को जानकारी थोड़ी ना है कि कोई यहाँ घेराव करने आ रहा है कि क्या करने आ रहा है। फिर घेराव का क्या है, यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, न कोई पदाधिकारी है, न कोई नेता है। सब लोग तो अपना फील्ड में चुनाव कराने के लिए, बीजेपी का अभी चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है ना, तो सब नेता पदाधिकारी सब अपना अपना क्षेत्र में चुनाव कराने गए हैं। और हम लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, लेकिन गाड़ी खड़ा देखते हैं तो कुछ हो सकता है प्रशासन को इस बात की भनक लगी हो तो उन्होंने डिप्यूट किया है यहाँ पर। आप लोगों पर यानी ईडी पर जो है साजिश का आरोप लगा है, तो बीजेपी दफ्तर क्यों घेर रही है कांग्रेस? ईडी कार्यालय घेरना चाहिए। अब ये तो इनकी मानसिकता की बात है कि क्यों घेर रही है। अब कहीं पर बरसात हो रही है और कहीं पर छाता लगा रहे हैं। ये तो इन लोगों की राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। ये बेकार में ये सब कर रहे हैं। आप लोग साजिश करके फंसाना चाह रहे हैं? नहीं, कोई ये केस आज का थोड़ी ना है, तो बहुत पुराना केस है। हाँ। और साजिश करके कोई किसी से फंसता है क्या? हाँ। नहीं फंसता, सच सच ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा। सच्चा जो है वो ईमानदारी से निकलेगा, झूठा फंसेगा उसमें, तो गलत है वो फंसेगा। भारी संख्या में वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आने दीजिए। ना क्यों डरेंगे, क्यों सहमेंगे, क्या हो जाएगा? हाँ। कांग्रेस को हम आज से देख रहे हैं क्या? हाँ। कांग्रेस को हम 50 साल से देख रहे हैं। बोल रहे हैं अब वो कांग्रेस नहीं है। हाँ, इसमें कोई मतलब नहीं है इनका ये घेराव करने का। कोई जवाब देंगे आप उनको? क्योंकि मैसेज आएगा कि बीजेपी दफ्तर का घेराव कर रही है कांग्रेस। नहीं, बेमतलब की बात है। क्या सलाह? अगर उनको लगता है कि ईडी ने गलत किया है तो ईडी को घेरे। अगर उनको लगता है कि दिल्ली से कोई कार्यक्रम बनता दिल्ली में घेराव करे, बीजेपी का यहाँ करके क्या होगा? आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया है? निर्देश दिया गया है कि भाजपा कार्यालय के पास कोई हल्ला वगैरह नहीं करे, कुछ तोड़ फोड़ न करे। मतलब क्या कहा गया कि कांग्रेस आ रही है घेराव करना है, ऐसी सूचना मिली आप लोगों को? उसी के लिए हम लोग हैं, है ना। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, चुस्त
यहाँ पर है। फिलहाल भाजपा कार्यालय के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।